टोनी फर्गसन की नेक्स्ट फाइट है आज से ठीक 10 दिन बाद, UFC 256, दिसंबर 13। और मेरे हिसाब से ये उनकी लाइफ की सबसे ज़रूरी फ़ाइट है। हर एक हार के बाद एक फाइटर ज़रूर सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं अगली फ़ाइट में कि मैं बिल्कुल पक्का करूं कि मैं जीतूं। बट एक ऐसे फाइटर का हारना जो कि एक बहुत टाइम तक अनडिफीटेड था, एक विनिंग स्ट्रीक पे था, उस हार के बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब तक जो भी जैसा भी स्टाइल था टोनी फर्गसन का, उनकी वियर्ड एंगल्स, उनके वो तरीके जो कि अब तक काम कर रहे थे, वो होंगे मजबूर ये सोचने के लिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नेक्स्ट फाइट पक्का जीतूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट फाइट है वो उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। हबीब ऑलरेडी हरा चुके हैं जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं उनको, कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरिये और गेची। वो बचे हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो कि टॉप 4 में हैं और टॉप 5 में हैं, जो अब तक नहीं हारे हैं हबीब से। तो ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि हबीब कह चुके हैं कि मेरे लिए कोई तुक नहीं बनता फिर से खेलने का कॉर्नर से या पोरिये से, लेकिन अब तक टोनी से उनके लिए शायद एक मैच पॉसिबल है। अगर बात करें जो उनके अपोनेंट है चार्ल्स ओलिवेरा, तो वो बहुत टफ अपोनेंट है, कोई मजाक नहीं है उनसे खेलना और जीतना। और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ऐसे फाइटर का, एक ऐसे अपोनेंट का जो कि टोनी है, जिन्हें वो हरा हरा के ये प्रूव कर सकें कि मैं रेडी हूँ बेल्ट के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत उनकी टफ फाइट होगी टोनी के लिए। और टोनी फर्गसन क्योंकि अब यहाँ पे लास्ट मैच हार चुके हैं, ये फाइटर वो हार जाते हैं तो डेफिनेटली जो उनका सपना है खेलना फिर से बेल्ट के लिए, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चाहे वेट क्लास हो, लगातार 2 फाइट हारना और फिर कहना कि मैं बेल्ट के लिए खेलूंगा, बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ, एक एक फाइट हारना शायद उसको माफ़ कर सकें, लेकिन 2 लगातार फाइट हारना और फिर खेलना बेल्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक बात और, कॉनर वर्सेस जस्टिन पोरिये फाइट जो कि अभी भी काफ़ी टाइम है, उसमें 1.5 महीना बाकी है, और हम जो देख रहे हैं कि कोई भी फाइटर कभी भी किसी फाइट से बाहर हो सकता है, चाहे वो इंजरी हो चाहे वो कोरोना हो। और इसीलिए भी अगर ये फाइट वो जीतते हैं तो उनके लिए मौका होगा फिर से खेलना जनवरी में। क्योंकि वो जो फाइट है, चाहे आप माने ना माने, उस फाइट में से कोई जो भी जीतेगा या तो वो खेलेगा बेल्ट के लिए या वो चैंपियन होगा। तो इसीलिए अगर बाई चांस कोई फाइटर बाहर होता है उस फाइट से, चाहे वो कॉनर हो चाहे वो डस्टिन पोरिये हो, और यहाँ भी ये फाइट जीत जाते हैं टोनी फर्गसन, तो उनके लिए मौका होगा वो फाइट खेलने का भी, जो कि उनके लिए और बड़ी अच्छी फाइट होगी। यहाँ पे एक बात देखें भी कि टोनी फर्गसन अब अपने ऐसे दौर पे हैं, अब अपने कैरियर के, अपने अपने बेसिकली फाइटिंग कैरियर के, कि यहाँ पे एक और हार और लोग कहेंगे कि फिर अरे ये तो ऐसे फाइटर हैं जो कि कुछ मैच जीतते हैं, कुछ मैच हारते हैं, और वो जो उनके हमारी रिस्पेक्ट थी कि वो एक अनडिफिटेड फाइटर हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। गेची फाइट डेफिनेटली उनके लिए बहुत टफ फाइट थी। उनके अपोनेंट थे हबीब, और वो फाइट बहुत शॉर्ट नोटिस पे चली गई थी गेची के पास। टोनी फर्गसन ने लगातार 3-4 महीने प्रिपेयर किया इस फाइट के लिए, और वो कर रहे थे प्रिपेयर वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर के लिए, हबीब के लिए। और एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले वो बोलते हैं कि अब ये फाइट चेंज हो गई है, एक इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर के लिए, गेची के लिए। अब 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर वो एडजस्टमेंट डेफिनेटली बहुत मुश्किल था उनके लिए करना, और इसीलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो फाइट हारे थे। बट फिर भी एक हार होती है, और यहाँ पे उन्हें ये प्रूव करना होगा कि फिर से कि वो टोनी फर्गसन है, और ये उनके लिए फाइट आसान नहीं होगी। हर तरीके से देखा जाए तो उनके लिए फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेल्ट के लिए हो, चाहे वो रेपुटेशन के लिए हो, और एटलीस्ट अगर और कुछ नहीं तो उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम तक अनडिफीटेड थे और उनका वापस आना फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक जीत और फिर से वो एक कदम दूर होंगे बेल्ट से, और यहाँ पे एक हार और मेरे हिसाब से उनका जो सपना है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फाइट उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरीके से, क्योंकि ये जीत उनको फिर से रखेगी अपने लाइमलाइट में, और ये जो जीत है इसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं रेडी हूँ बेल्ट के लिए। और दोस्तों, यही यही थी हमारी इस हफ्ते की एक और बात।